पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हत्या में शामिल अपराधी बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं और सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनकी जो पहचान है वो लगातार पुलिस करने की कोशिश कर रही थी। मुख्य आरोपी की जो पहचान है वो पहले ही हो गई थी और उसके बाद अब जाकर 48 घंटे के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है? हालांकि पुलिस का जो स्टेटमेंट है कुछ देर बाद सामने आएगा तो और स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन आप बताएं कि अभी तक सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिली है? 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कुल 5 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और बंगाल में गिरफ्तारी हुई है। लगातार जो है पूछताछ चल रही है और जो प्रोसीजर होता है अभी वो हो रहा है। कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है पटना लाया जा सकता है। देखिए, घटना को 48 घंटे हो गए थे। बिहार एसटीएफ की जो टीम है और पटना पुलिस की टीम जो है बंगाल में जो है वो कैंप की हुई थी। कल ही जो है हम लोगों ने खबर चलाई थी कि पुरुलिया जेल में जो बंद है कुख्यात गैंगस्टर शेरू, उससे कल लंबी पूछताछ जो है बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने की है। और जो शायद जानकारी ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वहां से कुछ लीड मिला है और उस आधार पे जो है ये कार्रवाई हुई है। देखिए, पटना में जो घटना हुई थी उस जो 6 लोगों उसमें शामिल थे। 6 अपराधी जो है अस्पताल के पास थे, तो 5 अंदर गए थे, 1 बाहर खड़ा था। और इसमें इन्वॉल्वमेंट 6 लोगों की है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की, उनको भगाने में मदद की, उनको अपने यहाँ रुकवाया है। कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है, तो संख्या और ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो 5 अपराधियों की हुई है। वो 5 आरोपी हैं। नाम का खुलासा जो है पुलिस वो जल्द कर सकती है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी पुलिस की तरफ से भी पुष्टि की नहीं गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और पूछताछ जो है वहां पे की जा रही है। देखिए, इन 5 में क्या तौसीफ जो मुख्य आरोपी है इन सभी का लीडर बताया जाता है, तौसीफ उर्फ बादशाह, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या? ये सूत्रों के हवाले से कोई नहीं हो पाया है कि तौसीफ को चाहे बलवंत या आसिफ इन लोग पकड़े गए हैं कि नहीं। पुलिस जो है अभी नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन अभी संख्या जरूर सामने आई है कि 5 लोग जो है 5 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी जो है इसमें हो गई है। अब आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। अब देखिए, शक की सुई जो है ना वो जा रही थी शेरू गैंगस्टर पर ही। वो पुरुलिया जेल में बंद है। वो चंदन मिश्रा का एक समय दोस्त हुआ करता था। फिर इन लोगों ने गैंग बनाया, चंदन शेरू गैंग। इस गैंग ने कई हत्या की घटनाओं को जो है अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग भागलपुर जेल में बंद थे, वहां दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। उसके बाद वर्चस्व को लेके जो है ना इन लोगों के बीच अदावत हुई। तो शक की सुई तो पहले ही थी कि उसने जो है सुपारी देकर हत्या कराई है और सुपारी दी गई है। तौसीफ बादशाह गैंगस्टर की बात आ रही थी, तो कल उससे जो है देर रात तक जो है पूछताछ गैंगस्टर शेरू से पुरुलिया जेल में हुई है। और देखिए, उसके बाद ही जो है ये गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। तो सवाल यही उठ रहा है क्या उससे पूछताछ में कुछ इनपुट मिला है, क्या मिला है? तो पुलिस जो है ना जल्द इस पर जो है खुलासा कर सकती है। वैसे गैंगस्टर शेरू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब उससे पूछताछ हो रही थी तो पहले वो जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद जो है बंगाल पुलिस की मौजूद थी, उसने दबिश दी कि आपको रिमांड पे ले जा सकती है। उसके बाद जो शायद कुछ जानकारी निकल कर आई है, लेकिन अभी ये जो है पुष्टि इसकी हो नहीं रही है। तो पुलिस का औपचारिक स्टेटमेंट क्या रहता है वो उसका इंतजार रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि 5 आरोपी जो हैं इसमें जो शामिल है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नाम का खुलासा होना बाकी है। जो लगातार पुरुलिया जेल में बंद शेरू से भी पूछताछ की जा रही थी, शशांक, बताया जा रहा था कि कल देर रात तक पूछताछ हुई, जैसा कि आप भी बता रहे थे। बताया यह भी जा रहा था कि आज भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि उसके साथ पूछताछ के बाद आज एक बड़ा एक्शन लिया गया। आज भी क्या पूछताछ जारी रह सकती है और खुलासे होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां होंगी अभी। बिल्कुल। आज देखिए, अभी जो बिहार एसटीएफ की टीम है, जो पटना पुलिस की टीम है, वो बंगाल में ही कैंप कर रही है। तो आज भी जो है उससे पूछताछ हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि देखिए, अस्पताल में जो गोली मारी गई वहां तो 6 लोग से 5 अंदर गए थे, 1 बाहर था। लेकिन इसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व है जिन्होंने हथियार की सप्लाई की, उनको रुकने की व्यवस्था की, भगाने में मदद की थी। इसमें और भी लोग शामिल हैं। तो पुलिस की नजर उन पे भी है। ठीक शशांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरी बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट्स आगे लेते रहेंगे। तो हत्या की वजह को लेकर 3 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी के अनुसार चंदन मिश्रा का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ।
दूसरी थ्योरी के मुताबिक आपसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई और तीसरी थ्योरी से ये जानने को मिलता है कि जमीनी विवाद में कत्ल की बात जो है वो सामने आ रही है। इस हत्या को अंजाम देने में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश शामिल थे। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबसे पहले जो वीडियो सामने आया उसमें 5 बदमाश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मर्डर करने के बाद जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो उनकी संख्या 6 थी। सबसे पहली वाली बाइक पर 3 बदमाश थे। तीनों हत्या का जश्न मना रहे थे। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भाग रहे थे। दूसरी बाइक पर भी 3 बदमाश सवार थे। इन तीनों में सबसे पीछे बैठा बदमाश तौसीफ बादशाह है, जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। यही इस गैंग का लीडर था। इसी की अगुवाई में बाकी 4 बदमाश चंदन मिश्रा के कमरे में पिस्टल लेकर दाखिल हुए थे और 15 सेकंड में हत्या कर फरार हो गए। जब ये पांचों अपराधी चंदन पर गोली बरसा रहे थे तो छठा बदमाश पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था। तौसीफ बादशाह ने इसको अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और हलचल पर निगरानी के लिए तैनात किया था। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने तौसीफ की पहचान कर जब जांच शुरू की तो उसके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। हत्या का आरोपी तौसीफ अपने दोस्तों के बीच बादशाह नाम से मशहूर था। चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला तौसीफ हमेशा टशन में रहता था। उसे रील बनाने का शौक था और डायलॉग मारने में भी पीछे नहीं था। जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। YouTube पर उसके ज्यादातर वीडियो कार चलाते हुए है, जिसमें उसने एक वीडियो का कैप्शन दिया था, लोगों के आगे पीछे करके बादशाह नहीं बना हूँ। आरोपी तौसीफ बादशाह ने दूसरी वीडियो में लिखा, आग लगा देंगे उस महफिल में जहाँ बगावत हमारे खिलाफ होगी। ऐसी तमाम लाइनों के साथ तौसीफ अपना वीडियो YouTube पर अपलोड करता था और अपने दोस्तों के बीच अपनी धमक जमा कर रखता था। पुलिस के मुताबिक तौसीफ आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी है। इन दिनों सुपारी लेकर हत्या करने और करवाने का भी काम करने लगा था और जमीन के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।